दोस्तों नमस्कार। जैसे हमारे घर में हमारे लड़के या लड़की की शादी लायक उम्र होती है, हम उनके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिश्ते की शुरुआत में ही यानी तलाश करने की शुरुआत में ही हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, जिससे कोई भी रिश्ते की बात प्रारंभिक स्तर पर ही रुक जाती है या खत्म हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताऊंगा, जो अगर आप अपने लड़के या लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो कभी भी ना करें। अगर उनमें से कोई भी मिस्टेक आप करेंगे, तो हो सकता है कि रिश्ते की शुरुआत में ही रिश्ते की बात वहीं पर खत्म हो जाए। सबसे पहले और जरूरी बात है, ईगो ना रखें। देखिए, जमाना बदल गया है। आजकल लड़के और लड़की में कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, दोनों का मान सम्मान है। अगर आप लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, अगर कहीं से भी आपको किसी अच्छे लड़के या लड़की का नंबर मिलता है, तो बिना ईगो रखे आगे होकर फोन करें, बात करें। और जब फोन पर बात करें, तो कहीं से भी ये ना शो करें कि आपको उस रिश्ते की गरज कम है या जरूरत कम है, सामने वाले को जरूरत ज्यादा है। दूसरी एक मिस्टेक जो अक्सर हम कर जाते हैं, वो ये कि जब हमारे पास किसी का फोन आता है या हम किसी को फोन करते हैं, हम उसका नंबर सेव नहीं करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, आपके पास किसी का फोन आया या आपने किसी को फोन किया, ढेर सारी बातें हुई, नाते रिश्ता निकले, जानकारी निकली, और उसके बाद बायोडेटा फोटो एक्सचेंज हो गया। अब अगर 10 15 20 दिन या 1 महीने के बाद अगर कोई आपको फोन करे या आप किसी को फोन करें, और सामने वाला अनजान बनकर आपसे बात करे, या ऐसा लगे जैसे वो आपको पहचानता ही नहीं है, तो आपको कितना बड़ा झटका लगेगा। और आप सोचेंगे, ये कितना गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसने इतनी सारी बातें होने के बाद, फोटो बायोडाटा एक्सचेंज होने के बाद मेरा नंबर तक सेव नहीं किया। और हो सकता है कि वो व्यक्ति रिश्ते को वहीं खत्म कर दे, बात को वहीं खत्म कर दे, और आपसे आगे बात ही ना करे। और वैसे भी अगर हमसे कोई फोन पे बात करता है, तो उसका नंबर सेव करना ये एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। और अगर आप नंबर सेव नहीं करते हैं, तो सामने वाले को हो सकता है ये समझ में आए कि आप गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, या फिर आप अपने बच्चे के रिश्ते को लेकर के गंभीर नहीं है। तीसरी गलती जो कई बार हम में से कुछ लोग कर जाते हैं, ज्यादा फोन आने पर रिश्ते के लिए भ्रमित होना। आजकल जमाना व्हाट्सएप पेरेंट्स ग्रुप का है, या हम पोर्टेबल बच्चे का बायोडेटा डालते हैं, और हम जैसे ही बायोडेटा डालते हैं, उसके बाद लोग देखते हैं और एक के बाद एक हमारे पास फोन आने शुरू हो जाते हैं। हम इतने सारे फोन को देख करके भ्रमित हो जाते हैं कि अच्छा, मेरा लड़का या लड़की इतना योग्य है कि इतने सारे लोग उसके रिश्ते के लिए मुझे फोन कर रहे हैं। और कई बार अपने मुंह से हम ऐसे शब्द निकाल देते हैं जो सामने वाले को अखर जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मेरे एक मित्र ने अपने लड़के के लिए एक लड़की वाले को आगे होकर फोन किया। जब उसने फोन किया, तो लड़की वाले ने उनसे कहा कि हाँ, मैंने आज बायोडेटा डाला था, और मेरे पास अब तक करीब 8-10 फोन आ गए हैं, 5 मेरे पास जन्मपत्री भी आ चुकी है। आप एक काम कीजिए, अपने बच्चे का भी मुझे बायोडेटा, जन्मपत्री भेज दीजिए। मैं सारी इकट्ठी करके पंडित के पास जाऊंगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अब अगर आप किसी को भी ये बोलेंगे, तो सामने वाला क्या करता? उसने यही कहा कि ठीक है, आप पहले जिनके आ चुके हैं, आप उनके जन्मपत्र दिखा लीजिए, अगर उनके ना मिले तो मुझे फिर फोन करिएगा, मैं आपको अपने बच्चे का बायोडेटा भेजूंगा। इसी तरह हमारे एक मित्र ने जब फोन किया, तो सामने वाले ने उसको यह जवाब दिया कि हाँ, मैंने आज बायोडेटा डाला है, और मेरे पास सुबह से लगातार फोन आ रहे हैं। आप जब मुझे फोन कर रहे हैं, तो आपके पीछे से 5 फोन और चल रहे हैं। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि आपको क्या कहना है। सामने वाले व्यक्ति ने उस फोन को वहीं पर बंद कर दिया। तो अगर आपके पास फोन आ भी रहे हैं, तो ना तो भ्रमित हो, ना सामने वाले को ये जताने की कोशिश करें कि आपके पास बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपने जैसे ही बायोडेटा डाला और आपके पास एक के बाद एक फोन आने लगे, और वो जो लोग फोन कर रहे हैं, वो जितने भी बायोडेटा उसमें डाले हैं, चाहे लड़की का हो लड़के वाले का हो, सभी को फोन कर रहे हैं। उनमें से वो कितनों को पसंद करेंगे, कितनों से आगे बात करेंगे, या कितनों को लेकर गंभीर है, ये बाद में मालूम चलता है। इसलिए ना तो ज्यादा फोन आने पर भ्रमित हो, और ना ही सामने वाले को इस तरीके से शो करें कि आपको उसके फोन की गरज नहीं है या परवाह नहीं है। एक और मिस्टेक जो अक्सर लड़की वाले कर जाते हैं शुरू में ही, कि जैसे किसी लड़के वाले का फोन आता है, तो परिपाटी के अनुसार सबसे पहले वो बायोडेटा फोटो मांगता है। कुछ लड़की वाले लड़के वाले से कहते हैं कि हम बायोडेटा भेज देंगे, लेकिन फोटो नहीं भेजेंगे, और कुछ लोग बायोडेटा फोटो दोनों भेजने से मना कर देते हैं। और ये कहते हैं कि पहले हम आपके घर आएंगे, आपका घर बार देखेंगे, लड़के से बात करेंगे, और अगर वो पसंद आया, तो उसके बाद हम लड़की का बायोडेटा फोटो आपको देंगे। अब जरा सोचिए, आप घर चले जाएंगे, घर बार देखेंगे, बच्चे से बात करेंगे, फिर बायोडेटा भेजेंगे या फोटो भेजेंगे, क्योंकि आपको पसंद आना चाहिए। और इस बात की गारंटी है क्या कि जो आप पसंद करेंगे, तो लड़के वाले को 100% वो पसंद आ जाएगा? हो सकता है वो आपको बाद में मना कर दे। तो इतनी सारी कवायद करने के पहले परिपाटी यही है कि सबसे पहले बायोडेटा फोटो भेजना चाहिए। अगर एक बार आपको बायोडेटा फोटो पसंद आ जाता है,
तो उसके बाद जानकारी निकालना शुरू करें, लड़के वाले के घर जाएं, लड़के से मिलें और उसके बाद रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरू में ही अगर आपने कह दिया कि मैं बायोडेटा और फोटो दूंगा ही तभी जब मैं आपके घर आऊंगा, लड़के से मिल लूंगा और मुझे पसंद होगा, तो हो सकता है अधिकांश लड़के वाले उस जगह पर रिश्ते की बात को वहीं खत्म कर दें। एक और मिस्टेक जो अक्सर हम में से बहुत से लोग कर जाते हैं, वो ये कि जैसे ही किसी का रिश्ते के लिए फोन आता है, तो हम बहुत सारी नाते रिश्तेदारियां या फिर जानकारी निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। हमारे समाज में दुनिया भर के नाते रिश्ते और जानकारियां हैं। लेकिन आप शुरू में ही ज्यादा अगर निकाल लेंगे, तो हो सकता है कि वहां आपको परेशानी आना शुरू हो। और वो कैसे आती है? मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने किसी से बात की तो बहुत सारी जानकारी निकल गई, बहुत सारे लोग उनको जानते थे एक दूसरे को। उन्होंने उन तमाम लोगों से उस रिश्ते के बारे में पूछना शुरू कर दी। सब कुछ ठीक था, बात आगे बढ़ी, लड़के लड़के आपस में मिले, लेकिन वो रिश्ता कैंसिल हो गया। अब जिन जिन लोगों से उन्होंने पूछा था, उन लोगों ने वापस रिवर्ट करके पूछा कि भाई रिश्ते का क्या हुआ? अब वो सबको जवाब देते रहे कि भाई रिश्ता कैंसिल हो गया। अब सोचिए, अगर आपने 2-3 बार ऐसा कर दिया, तो फिर समाज में क्या मैसेज जाएगा? इसलिए फोन के शुरुआत में, यानी जब प्रारंभिक स्तर पर आप बात कर रहे हैं, तो जानकारी निकालिए जरूर, क्योंकि जमाना खराब है। बिना जानकारी निकले, बिना जान पहचान के रिश्ता करना काफी रिस्की होता है। लेकिन प्रारंभिक तौर पे थोड़ी बहुत जानकारी आप निकाल दीजिए। उसके बाद अगर रिश्ते की बात आगे बढ़ती है, हम रिश्ते में बहुत गंभीर हो जाते हैं, तो फिर दुनिया भर के तमाम रिश्तेदारी निकालिए, तमाम जानकारी निकालिए। अगर शुरू में आप बहुत ज्यादा जानकारी निकालेंगे, तो बहुत सारी संभावना है कि रिश्ता वहां पर रुक जाए, खत्म हो जाए, या फिर सामने वाले को लगे कि आप इतनी ज्यादा छानबीन कर रहे हैं और वही रिश्ते में आगे बढ़ने से मना कर दें। एक और गलती जो अक्सर हम कर जाते हैं, जैसे ही किसी का फोन आता है तो परिपाटी के अनुसार हम बायोडेटा फोटो एक दूसरे के एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद अगर जन्मपत्री मिलानी होती है तो पंडित से मिलवाते हैं, कुछ पूछताछ करनी हो तो वो करते हैं, घर में डिस्कस करते हैं और अपेक्षा की जाती है कि अगले 2-4-5 दिनों के अंदर हम जवाब देंगे, हाँ या ना, या आगे बढ़ने का जैसा भी होगा। हम में से बहुत सारे लोग प्रारंभिक तौर पर बात होने के बाद, फोटो बायोडाटा एक्सचेंज होने के बाद लंबे समय तक, कुछ 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, या कुछ 6-6 महीने तक जवाब नहीं देते। अब जब आप जवाब नहीं देते तो सामने वाले को लगता है कि आप गंभीर नहीं हैं, आप सीरियस नहीं हैं, और उस केस में सामने वाला आपसे दोबारा से बात करेगा कि नहीं करेगा, यह भी नहीं मालूम होता है। और जब तक आप सोचते हैं, बात करते हैं, तब तक मालूम चलता है कि उस लड़के या लड़की की कहीं और शादी हो गई है। तो अगर आपके पास किसी का फोन आ रहा है, बायोडाटा फोटो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो अगले कुछ दिनों में उसको जवाब दीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम लड़के लड़की को देख लेते हैं, उसके बाद भी महीनों तक जवाब नहीं देते। अरे भाई, ये तो एक सिस्टम है, आपका जवाब देना चाहिए। आप अच्छा बोले, बुरा बोले, हाँ कहें, ना कहें, और कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करें, लेकिन सामने वाले को जवाब जरूर दें। अगर आप प्रारंभिक तौर पर उसको जवाब नहीं देंगे, या लड़का लड़की देखने के बाद जवाब नहीं देंगे, तो बहुत सारी संभावना है कि सामने वाला व्यक्ति समझेगा कि ना तो हम गंभीर हैं, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, और बात को वहीं पर खत्म कर देगा। एक और मिस्टेक जो अक्सर हम में से बहुत से लोग कर जाते हैं, जैसे ही किसी लड़की वाले ने किसी लड़के वाले को फोन किया, तो लड़के वाला पहले ही फोन कॉल पर उससे पूछता है, आपका शादी का बजट क्या है? अब लड़की वाले को झटका लगता है कि भाई, अभी तक तो आपने ना कोई जानकारी निकाली, ना किसी तरह की पहचान हुई, आपने लड़की की शिक्षा के बारे में नहीं पूछा, लड़की के जो स्वभाव है उसके बारे में नहीं पूछा, पारिवारिक प्रतिष्ठा के बारे में नहीं पूछा, और सीधा आप पूछ रहे हैं कि बजट क्या है। तो लड़की वाले को लगता है कि इसका मतलब है कि आप शादी में ज्यादा खर्चा करवाना चाहते हैं, या आपकी कोई स्पेशल डिमांड है। और उस केस में बहुत सारे लड़की वाले ये मान करके कि वो इतना खर्चा नहीं कर सकते जितना शायद आप मांगेंगे, बात को वहीं पर रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं। और कई बार इसी तरह की गलती लड़की वाले भी कर देते हैं। जब वो लड़के वाले को फोन करते हैं तो पहली बातचीत में ही सीधा ही बोलते हैं कि हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, हम सिर्फ लड़की आपको दे सकते हैं, जैसे कहते हैं कन्या और कलश दे सकते हैं। अब कई लड़के वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया, पहली बार में आपने लड़के के बारे में नहीं पूछा, उसकी शिक्षा के बारे में, उसकी आय के बारे में, पारिवारिक के बारे में नहीं पूछा, और सीधा आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप शादी या तो मंदिर में करेंगे, या फिर आप 5 लोग आएंगे और शादी करके चले जाएंगे, या अगर हम बारात लेकर आएंगे तो आप उसको खाना भी नहीं खिलाएंगे। कई लोग होते हैं जो क्लैरिफिकेशन करते हैं, लेकिन पहली बार में हर एक के लिए मुश्किल होता है। और कई बार लड़के वाला इन्हीं बातों को सुन करके वही बातचीत को खत्म कर देता है, ये मान करके कि या तो आप उसका मान सम्मान नहीं करना चाहते, आप भगत भी नहीं करना चाहते, या फिर आप ये कह करके मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है या खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, अनड्यू प्रेशर उस पर बना रहे हैं। तो अगर आपके पास में पहली बार में कोई फोन आ रहा है, या आप किसी को फोन कर रहे हैं,
तो शिक्षा की बात कीजिए, परिवार की बात कीजिए, बच्चों के नेचर के बारे में बात कीजिए, कितना खर्च करना है, कितना लेना है, कितना देना है, ये सब बातें बात की बात है। और अभी जमाना काफी मॉडर्न हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बहुत अच्छा परिवार आपस में मिलेगा और अच्छे शैक्षिक स्तर पर अच्छे बच्चे अगर मिलेंगे, तो वहां पर इन चीजों को लेकर के बात रुक सकती है, खत्म हो सकती है। और सबसे आखिरी और जरूरी बात, अगर आपको एक सुयोग्य वर वधु मिल जाता है, रिश्ते की बात आगे बढ़ जाती है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी रखिए। कोई बात मत छुपाइए, चाहे परिवार के बारे में हो, नाते रिश्ते के बारे में हो, आय के बारे में हो, नेचर के बारे में हो, स्वभाव के बारे में हो या शिक्षा के बारे में हो। और जब बात और आगे बढ़ती है, तो फिर किस तरह की शादी करनी है, कहां करनी है, किस तरह के रस्म रिवाज करने हैं, इनके बारे में भी खुलकर बात कीजिए। देखिए, जितना भी खर्चा शादी में होता है, वो सब रस्म रिवाज पर होता है। और रस्म रिवाज हम अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। सबसे जरूरी है उचित वर वधु का मिलना, जो हर तरीके से परफेक्ट हो, परफेक्ट मैच हो। और वैसे भी शादी के बाद में दो परिवार एक हो जाते हैं, लड़के और लड़की का भेद खत्म हो जाता है। तो ऐसे में अगर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो शादी भी बहुत अच्छे से संपन्न होगी और रिश्ता भी बहुत सुमधुर तरीके से आगे चलेगा। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ गलतियां जो हम शादी की बात करते समय शुरू में कर जाते हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा जीवन साथी तलाश कर पाएंगे। और आखिर में एक गुजारिश और, इस वीडियो को अपने मित्रों को जरूर भेजिए जो अपने बच्चों के लिए सुयोग्य वर वधु तलाश कर रहे हैं, या जिनके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और वो उनके रिश्ते की बात की शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि वो मिस्टेक ना करें और अपने बच्चों के लिए एक सुयोग्य वर वधु उचित तरीके से तलाश कर पाए। अंत में आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और साथ में जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर एक सामाजिक विषय पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।